विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करने का मार्ग पर विचार कर रहे थे, विचार के तौर पर भगवान श्री राम इसका हल समुद्र से ही जानने की इच्छा जगाई। इसलिए भगवान श्री राम ने अन्न जल त्याग समुद्र की उपासना की, परंतु समुद्र की तरफ से प्रथम दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर भी भगवान श्री राम समुद्र की उपासना व्रत नहीं त्यागे। भगवान राम के इतने त्याग और विनय के पश्चात भी समुद्र ने 3 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिससे भगवान श्री राम अति क्रोधित हो उठे और उच्च स्वर में बोले, यह मूर्ख समुद्र प्रेम की भाषा को नहीं समझता। इस पर केवल और केवल उद्दंडता से ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने अपना गांडीव उठा लिया। भगवान श्री राम के गांडीव उठाते ही समुद्र में उपस्थित सभी जीव काल से कराह उठे और समुद्र की जड़ता समाप्त हो उठी। समुद्र ने विचार किया कि अब हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते, जिससे तुरंत विलंब न करते हुए मड़ियों से सुशोभित पात्र को लेकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री राम जी के समक्ष उनके चरणों में जा गिरा और अपने कमी को स्वीकार करते हुए बोला कि हे प्रभु, आकाश, वायु, जल ये सब जन्म से ही जड़ होते हैं, इसलिए हमारी त्रुटियों को माफ कर हमारे विनय को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र की ऐसी दशा को देखकर फिर से उदार हो उठे और ब्राह्मण रूपी समुद्र से समुद्र पार करने का सलाह लिया। सलाह देने के पश्चात समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये जो आप गांडीव का प्रत्यंचा हमारे ऊपर चढ़ाए थे, इसको व्यर्थ में न जाने दीजिए। इसका उपयोग हमारे तट के उत्तर दिशा में उपस्थित एक समुद्र तट है, जहाँ के जीव और व्यक्ति बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे जल को दूषित करते हैं, उनके संहार के लिए कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण रूपी समुद्र के बात को उचित समझा और वैसा ही किया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राह्मण रूपी समुद्र अपने उसी उत्तर तट की बात कर रहे थे, जहां आज का थार रेगिस्तान बसता है। भूगोल वेत्ताओं ने यह सिद्ध किया है कि जहां आज थार का रेगिस्तान है, वह सदियों पहले समुद्र हुआ करता था। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।